बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। आज हम इंशाल्लाह ग्रेड 9 मैथ्स की नई बुक से एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन को सीखना है और हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। और फैक्टराइज करने के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमसे दो डिमांड्स की गई हैं। एक हमने जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसे आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है, और फिर हमने उसके बाद गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में 6x+12 गिवन है। अब 6x+12 में देखा जाए तो सिर्फ 6 के साथ x मौजूद है जो कि वेरिएबल है, 6 कोफिशिएंट है और 12 कांस्टेंट है। तो अब चूंकि 12 के साथ x मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि वेरिएबल यहाँ से कॉमन नहीं लिया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ 6 को देखा जाए तो वो हमारे पास कोफिशिएंट है, जबकि 12 एक कांस्टेंट है। तो इन दोनों में से 6 कॉमन निकलता है। हम पहले 6 को लिख लेंगे और इसके बाद हमारे पास बाकी रह जाएगा x प्लस और 6 टू ज़ार 12। ये हमारे पास के फैक्टर बन गए। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट में हमें 15y² प्लस 20y गिवन है। अब 15y² प्लस 20y, इसमें अगर आप देखें तो एक तरफ y के 15 कॉफिशेंट है और यहाँ 20 कॉफिशेंट है। यहाँ पर y की पावर 2 है और यहाँ पर y की पावर 1 है। इसका मतलब है कि एक तो यहाँ से y कॉमन निकल आएगा, दूसरा फैक्टर क्या कॉमन निकलेगा वो अब हमने देखना है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो y² के साथ 15 है जबकि y के साथ 20 है। लिहाजा अब 15 और 20, वाई 20 के साथ जो y है उसकी पावर 1 है, तो उसका मतलब है कि y की जो लीस्ट पावर y 1 है वो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। जबकि 15 और 20 दोनों को देखा जाए तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20। तो लिहाजा हम एक तो 15 और 20 के लिए 5 कॉमन ले लेंगे और y की लीस्ट पावर 1 कॉमन ले ली। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5 3 ज़ार 15 3 और y² का y ऑलरेडी बाहर मौजूद है, अंदर आ जाएगा 3y। उसके बाद प्लस एज इट इज़ y हम कॉमन ले चुके हैं और 5 4 ज़ार 20। ये हमारे पास के फैक्टर हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, -12x² माइनस 3x। अब यहाँ पर जो हमारे पास 12 है वो भी कोफिशिएंट है और उसके साथ x² है, जबकि -3x में 3 जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट है। -12 के साथ जो x मौजूद है उसकी पावर 2 है, 3x के साथ 1 है। तो अब -12 और -3 यहाँ से हम पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, और 12 और 3 दोनों चूंकि 3 के टेबल में आते हैं तो हम यहाँ से -3 भी कॉमन ले लेंगे और x² और x में से x कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास आ जाएगा 3 4 ज़ार 12। चूँकि x² का एक ऑलरेडी x आप ले चुके हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में रह जाएगा 4x, और माइनस माइनस चूँकि प्लस होते हैं तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे और 3x ऑलरेडी कॉमन है, लिहाजा 1 आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, 4a² प्लस 8ab²। अब यहाँ पर आप देखें कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पर 8 है। अब 4 और 8 में से आपने 4 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ a² है, यहाँ a की पावर 1 है, तो यहाँ से सिंपली a कॉमन आ गया। पहली वैल्यू में b की पावर 1 है, यहाँ पर b² है, तो लिहाजा b की पावर 1 आप कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा सिंपली 4ab कॉमन लेने के बाद a, उसके बाद प्लस 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 2a ऑलरेडी हमारे पास कॉमन है और b² में से b भी कॉमन लिया हुआ है, तो सिर्फ हमारे पास 2 के साथ b आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, xy माइनस 3x² प्लस 2x। अब ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं और इसमें तीन जो कि हमारे पास फैक्टर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है जो कि x है, ये कॉमन निकलता है। तो हम यहाँ से सिर्फ x को ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट्स 1 3 और 2 हैं जो कि किसी भी सूरत में कॉमन नहीं आ सकते। तो लिहाजा अब कोफिशिएंट चूँकि डिफरेंट हैं, 1 3 और 2 हैं, लिहाजा उसे तो हम कॉमन नहीं लेंगे। हम यहाँ से x को सिंपली कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास के फैक्टर्स बन गए। अब हम चलते हैं अपने सिक्स पार्ट की तरफ, 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब यहाँ पर हमारे पास तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। इसमें 3 9 और 15 तीनों कोफिशिएंट्स हैं, लिहाजा 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद a²
ए की पावर 1 है, इधर भी ए की पावर 1 है तो ए कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बी की पावर 1, आगे बी स्क्वायर है, फिर बी की पावर 1 है तो यहाँ से भी बी कॉमन ले लेंगे अब। और हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा जस्ट 3 ए बी कॉमन लिया हुआ तो ए रह गया, माइनस उसके बाद 3 3 जार 9, ए ऑलरेडी बाहर कॉमन है तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बी रह जाएगा, प्लस और उसके बाद 3 5 जार 15, 5 आ गया और ए बी ऑलरेडी कॉमन है। ये हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दो काम करने हैं, एक फैक्टराइज करना है, दूसरा हमने उसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम इस बात को सीखते हैं कि पहले फैक्टराइज कैसे करेंगे और फिर उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो अब हमारे पास चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 15, अब ये दो फैक्टर्स हैं और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, हमने इन्हें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ से सिंपली 5 कॉमन निकलता है, हम 5 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बाकी रह जाएगा x प्लस 3। तो अब इसको हमने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। तो ये दो फैक्टर तो हमारे पास निकल आए, 5 और x प्लस 3। हम यहाँ पर साइड पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे सिंपल सी, और इसकी आप इस साइड को 5 कह दें जो कि पहला फैक्टर है आपके पास, और दूसरी साइड को आप x प्लस 3 कह दें जो कि सेकंड फैक्टर है। अब सेकंड पार्ट में भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसे हमने फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए हम मिडल टर्म ब्रेक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और मिडल टर्म ब्रेक मेथड के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 हम इसे लिखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर और 3x में से x कॉमन ले लें, ब्रैकेट में x प्लस 3 आ जाएगा, और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिंपली 1 यहाँ पर हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। चूँकि हमारे पास दोनों फैक्टर सेम आ गए, लिहाजा x प्लस 3 और x प्लस 1 हमारे पास फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर भी आप उसी तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपने इसकी इस साइड को x प्लस 3 कह दिया और एक को x प्लस 1 कह दिया। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 8, इसे फैक्टराइज करें। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए चूंकि हमें मालूम है कि 2 4 ज़ार 8 होता है और 2 प्लस 4 6 होता है, लिहाजा एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। तो अब पहली दो वैल्यूज़ में से हम x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 4 आ जाएगा, उसके बाद प्लस एज इट इज़, और 2x प्लस 8 में से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4। क्योंकि x प्लस 4 दोनों में कॉमन सेम आ गया, लिहाजा x प्लस 2 और x प्लस 4 ये हमारे पास के फैक्टर्स बन गए। और इसे भी हम सेम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइड पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, और इस रेक्टेंगल की को ड्रॉ करके एक साइड को x प्लस 2 कह दें और दूसरी को x प्लस 4 कह दें। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, विच इज़ एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ पर भी मिडल टर्न ब्रेक मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, और मिडल टर्न ब्रेक मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम अगर यहाँ देखें तो एक्स स्क्र को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्र बनेगा, जबकि 2 प्लस 2 4 होते हैं, लिहाजा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब यहाँ से कॉमन ले लें x दोनों में से, तो x इंटू एक्स प्लस 2, और आगे से आपने प्लस 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास जी x प्लस 2 और x प्लस 2 ये आपने लिख लिया। अभी चूंकि दोनों फैक्टर 100% सेम है, सिमिलर है, तो लिहाजा यहाँ पर भी हम उसे उसी तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, एक दोनों साइड्स को हम x प्लस 2 और x प्लस 2 का नाम दे देंगे। अब हम आगे चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, और जब भी तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों तो उसका उसूल ये है कि हम उसे मिडल टर्न ब्रेक मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो मिडल टर्न ब्रेक मेथड है बेसिकली वो है क्या, उसे कैसे यूज़ करेंगे, हमें कैसे मालूम होगा कि फैक्टर कैसे बनाने हैं, और फिर जो मिडल वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकलेंगी, उसके साइन क्या होंगे। तो ये तमाम चीज़ें बुनियादी हैं जो हम इंशाल्लाह और हमारे यहाँ पर सीखेंगे। और इसको फैक्टराइज करने के लिए एक सादा सा उसूल है कि हमने पहली और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, उसकी प्रोडक्ट के हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं, और फैक्टर्स बनाने के लिए हमने दो ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल करना होता है जिन्हें प्लस या माइनस करें तो मिडल वैल्यू बननी चाहिए, और अगर उसकी प्रोडक्ट हम ले लें तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ एक्स स्क्र
प्लस एक्स माइनस 12 है, तो अगर एक्स स्क्र को माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास वो बनेगी माइनस 12 एक्स स्क्र। अब हमने दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिनकी प्रोडक्ट तो माइनस 12 एक्स स्क्र हो, लेकिन उसका जो सम या डिफरेंस है वो हमारे पास मिडल वैल्यू जो कि एक्स है और उसका कोफिशिएंट 1 है वो होना चाहिए। लिहाजा हम अब देखेंगे कि ये किस टेबल में आ सकते हैं। तो अब अगर हम -12 को देखते हैं तो इसके फैक्टर बनाते हुए हम देखते हैं, तो एक तो ये 2 के टेबल में आता है और 2 6 12 होते हैं, तो 2 + 6 करेंगे तो 8 बन जाता है, और अगर 2 - 6 करेंगे तो वो -4 बनता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 2 को 2 के साथ कोई फैक्टर नहीं बना सकते। अब अगर हम 3 की तरफ जाते हैं तो 3 की तरफ 4x को अगर 3x से मल्टीप्लाई किया जाए तो -3x से मल्टीप्लाई करें तो वो -12 एक्स स्क्र बनेगा। जबकि हमारे पास अगर 4x में 6 को माइनस करें तो वो सिंपली 1x बाकी रहेगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिंपल से फैक्टर्स बन रहे हैं वो 4x का फैक्टर बनेगा -3x के साथ। तो मिडल टर्म के का ख्याल रखते हुए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हम इसके इजीली जो फैक्टर्स हैं वो 4 और 3 से निकालेंगे। लिहाजा हमने एक्स स्क्र को एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद जी हम लिखेंगे जी प्लस, उसके बाद हमारे पास चूंकि एक्स पॉजिटिव है और उसका कोफिशिएंट 1 है, लिहाजा पहले हमने 4x को लिखा, उसके बाद माइनस हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 4x में से 3x माइनस करेंगे तो प्लस x बचेगा। -3x लिखने के बाद हमने -12 को लिखा। अब पहले दो में से हम x कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी, और हमारे पास x कॉमन लेकर बाकी आएगा x + 4। अब बाकी में दोनों फैक्टर्स में से -3 हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा x + 4। तो अब हमने x + 4 के साथ x - 3 इन दोनों फैक्टर्स को लिख लिया जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ, लेकिन इससे पहले ये याद रखेंगे जब आप कॉमन लेंगे तो आपके कॉमन लिए हुए दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। अगर आपके दोनों फैक्टर सेम है तो उसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन 100% ओके है, परफेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने कहीं पर प्लस माइनस की गलती की है, या आपने फैक्टर सही नहीं लिए, या आपने कॉमन लेते हुए गलती की है। सो सेकंड पार्ट में x² + 7x + 10 हमें गिवन है। तो अब मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के मुताबिक x² को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x² आ जाएगा। अब अगर हम 10x² के पेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं 2 और 5। तो 2 × 5 10 बनेगा और सम इसका 7 है। सो x² + 2x + 5x + 10। अब यहाँ से भी आप x कॉमन ले लें दोनों में से, तो x × x + 2 आ गया, प्लस यहाँ से आप 5 कॉमन ले लें, x + 2 आ गया। अब दोनों फैक्टर सेम हो गए, लिहाजा सेम फैक्टर आने के बाद हम सिंपली इसका आंसर लिख देंगे जी x + 2 और x + 5। अब हम चलते हैं जी आगे थर्ड पार्ट की तरफ, x² - 6x + 8। तो अब यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक मेथड की टेक्निक के मुताबिक x² और 8 की प्रोडक्ट बनेगी 8x², और हमने अब इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो 8 आए लेकिन प्लस या माइनस करें तो वो हमारे पास -6 होना चाहिए। तो लिहाजा अब अपने इस नुक्ते को अगर हम सामने रखें तो दरमियान में हमारे पास चूंकि -6x आता है जो कि मिडिल टर्म वैल्यू है, हमने साइन का भी ख्याल करना है। तो अब हमारे पास ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8x² आए, और उन्हें आपस में ही हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -6x यानी मिडिल वैल्यू बननी चाहिए। लिहाजा हमारे पास ऐसे नंबर की अगर बात की जाए तो ऐसा नंबर हमारे पास -2x के साथ -4x बनेगा, क्योंकि -2x -4x -6 होगा, लिहाजा x² माइनस हम 2x लिखेंगे, उसके बाद -4x किया प्लस 8। अब आप सिंपली कॉमन ले लें, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, हमारे पास x - 2 आ जाएगा, यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x - 2। तो अब हमारे पास दोनों फैक्टर सेम हो गए, लिहाजा x - 4 और x - 2 ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास x² - x - 56। अब यहाँ पर भी फर्स्ट और थर्ड की हम जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी -56x²। तो अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो 7 8 आर 56 होते हैं, जबकि अगर हम 7 - 8 करेंगे तो वो हमारे पास सिंपली -1 बाकी बचता है। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स जो है वो 7 और 8 बनेंगे, जिसमें 7 जो है वो हमारे पास
पॉजिटिव होगा और 8 नेगेटिव होगा, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x और माइनस 56। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो x प्लस 7 आ गया, और यहाँ से हम माइनस 8 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, 8x और 56 में से, तो 8 कॉमन आपने ले लिया, ब्रैकेट में सिंपली आ जाएगा x प्लस 7, तो लिहाजा दोनों फैक्टर सेम हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया जी x माइनस 8 और x प्लस 7। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है जी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस। जी अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि फिफ्थ पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। यहाँ पर हम प्रोडक्ट लेंगे फर्स्ट और थर्ड वैल्यू की, तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब उसी तरह हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि मिडल वैल्यू बननी चाहिए। तो अब अगर इस हवाले से देखा जाए तो एक तो हमारे पास 2 के टेबल में 12, 2 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है, लेकिन इन दोनों का अगर हम सम ले लें या डिफरेंस ले लें तो वो यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 12x और प्लस 2x लिखेंगे, इसलिए कि माइनस 12x प्लस 2x जो है माइनस 10 होता है, तो माइनस 24 एज इट इज़। पहले दो वैल्यूज़ में से आपने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x माइनस 12 आ जाएगा, प्लस और बाकी दोनों में से 2 कॉमन ले लें, x माइनस 12 आ गया। तो दोनों फैक्टर सेम हो गए, लिहाजा हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 12 आंसर आ गया। नेक्स्ट सिक्स पार्ट में हमारे पास है जी वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 12। तो अब हम यहाँ पर भी प्रोडक्ट लेंगे फर्स्ट और थर्ड की, तो माइनस 12 वाई स्क्र आ जाएगा। तो अब उसी तरह हमने उसी तरह दो फैक्टर्स तलाश करने हैं जिसकी प्रोडक्ट माइनस 12 वाई स्क्र आनी चाहिए, और अगर हम उसका सम और डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारे पास मिडल वैल्यू जो कि 4y है वो बननी चाहिए। तो अब इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास दो नंबर हैं सिंपली, 6 और 2, इन दोनों की प्रोडक्ट 12 है, और अगर हम 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 बनता है। तो वाई स्क्र प्लस हम लिखेंगे 6y माइनस 2y माइनस 12। अब यहाँ से हम दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 6 आ गया, और इसमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 6 आ गया। अब यहाँ से चूंकि दोनों सेम है तो y प्लस 6 हमने वन टाइम लिख लिया, और उसके साथ हमने y माइनस 2 लिख लिया, जो कि हमारा आंसर है। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36 है। यहाँ पर भी फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 वाई स्क्र आ जाएगा, और 36 की अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो 4 और 9 बनेंगे, तो 4 प्लस 9 चूँकि 13 होते हैं, जो कि मिडिल वैल्यू बन रही है हमारे पास, लिहाजा वाई स्क्र प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36 ये हम लिखेंगे, और पहली दो वैल्यूज में से हम y कॉमन लेंगे तो y इंटू वाई प्लस 4 आ गया, प्लस यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 इंटू हमारे पास y प्लस 4 आ गया, लिहाजा y प्लस 4 दोनों सेम आ गए, तो y प्लस 4 और y प्लस 9 ये हमारे पास दो फैक्टर निकल आए। अब हम चलते हैं इसके एट पार्ट की तरफ, विच इज़ एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2। तो अब यहाँ पर भी पहली और तीसरी वैल्यू की जो प्रोडक्ट है वो माइनस 2 एक्स स्क्र बनेगी। तो अब दो नंबर हमने उसी तरह तलाश करने हैं जिसकी प्रोडक्ट माइनस 2 एक्स स्क्र आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो मिडिल वैल्यू माइनस एक्स बननी चाहिए। तो अब अगर हम 2 और 1 का पेयर लेते हैं तो वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप 2 के साथ कोई और नंबर नहीं ले सकते, इसलिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वही 2 है, लिहाजा हम एक्स स्क्र माइनस 2x लिखेंगे और फिर प्लस x और माइनस 2, इनमें से x कॉमन ले लें, ब्रैकेट में x माइनस 2 आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो प्लस 1 कॉमन आ गया, लिहाजा x माइनस 2 ये हमारे पास का आंसर आ गया। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये हमारे पास इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है ना वो गिवन है,
एक्सप्रेशन तो एक ही है लेकिन 3 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है कि सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि पहली वैल्यू को थर्ड से मल्टीप्लाई किया तो 6x² आ जाएगा, और उसी तरह हमने इसके फैक्टर बनाने हैं जो कि मिडिल वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो 6 1s आर 6, जबकि 6 + 1 करेंगे तब वो 7 बनता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर हमारे पास नहीं बनेगा, लिहाजा हम 6 और 1 के ही पेयर्स का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो उन दोनों फैक्टर्स का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हुए इस 2x² को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 6x प्लस x और प्लस 3 एज इट इज़। अब पहले दो में से 2x कॉमन ले लें, x + 3 ब्रैकेट में आ जाएगा, और बाकी दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, x + 3 आ गया, दोनों फैक्टर सेम हो गए, x + 3 लिहाजा x + 3 इंटू 2x + 1, ये हमारे पास के फैक्टर बन गए। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 2x² प्लस 11x प्लस 15। तो अब यहाँ पर 15 को अगर हम 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 30x²। तो अब हमने दो नंबर वही सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट 30x² आए, लेकिन अगर हम उसे प्लस या माइनस करते हैं, उसके सम या डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास मिडिल वैल्यू बननी चाहिए। तो अब इस हवाले से अगर देखा जाए तो 5 6 30 होता है, और 5 और 6 दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो वो 11 है। लिहाजा 2x² को हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद प्लस हम 5x प्लस 6x और प्लस 15। अब यहाँ पर पहले दो में से तो सिर्फ x कॉमन निकलता है, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5, उसके बाद प्लस नेक्स्ट 6 और 15, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5। ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे, लिहाजा x + 3 और 2x + 5 ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है 4x² प्लस 13x प्लस 3। तो 4x² प्लस 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12x² आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। तो इधर भी हमने दो ऐसे 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 नंबर सोचने हैं, ऐसे ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिडिल वैल्यू यानी 13 बननी चाहिए। लिहाजा हमारे पास 4x² आ गया प्लस 12x और प्लस x हम लिखेंगे, प्लस 3 एज इट इज़। अब उसी तरह 4x² और 12x में से हम 4x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, x प्लस 3 एज इट इज़। तो दोनों फैक्टर सेम आ गए, लिहाजा हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा x प्लस 3, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 1। ये हमारे पास के फैक्टर्स बन गए। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, और हमारे पास गिवन है 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पर भी पहली और थर्ड वैल्यू की प्रोडक्ट हम ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा 6x², और फिर यहाँ पर भी हमने उसी तरह मिडिल टर्म का ख्याल करते हुए फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है, जबकि 2 और 3 को प्लस करेंगे तो वो 5x बनेगा, जो कि मिडिल वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो 3x और 2x का ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा हमने 3x² को एज इट इज़ लिखा, प्लस उसके बाद हम 3x लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2x लिखा, और फिर हमने 2 लिखा। अब पहले दोनों में से हमने 3x कॉमन ले लेना, ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 2 आपने कॉमन ले लिया और x + 1 आ गया, दोनों फैक्टर हमारे सेम आ गए, लिहाजा हमारे पास 3x + 2 आ गया, और इसके साथ जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो x + 1 बनेगा। अब हम चलते हैं जी अपने अगले पांचवें पार्ट की तरफ, 3y² माइनस 11y प्लस 6। तो यहाँ पर भी 3y² और 6 की प्रोडक्ट लेंगे तो वो 18y² बनेगी, और फिर उसी तरह दो नंबर हमने सेलेक्ट करने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो मिडिल वैल्यू भी नहीं -11 बननी चाहिए। तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो हमारे पास जो ऐसे नंबर्स की प्रोडक्ट है, या जो ऐसे दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 18 आए और प्लस माइनस करने पर -11 आए, तो अब इस हवाले से हमने सोचना है, देखना है कि वो नंबर कौन से ऐसे हो सकते हैं कि जो इस कंडीशन को, इस शर्त को फुली सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम चलते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ, और सोचते हैं जी ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं। लिहाजा हम 3y² को लिखते हैं, और उसके साथ हम लिखेंगे जी -9y -2y और प्लस 6। अब आपने 3y कॉमन ले लिया, y -3 ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे और y -3 आ गया, तो y -3 दोनों सेम आ गए, लिहाजा 3y -2 और y -3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2y²
-5y प्लस 2। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फिर उसी तरह उसूल के मुताबिक हमारे पास 2y² को जब हम लास्ट वैल्यू से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी 4y²। तो अब हमने 4y² के उसी तरह फिर फैक्टर देखने हैं। तो अब इसके फैक्टर्स की बात की जाए तो एक तो 4 आता है, 2 2s are 4। अब 2 + 2 करेंगे तो 4 है, 2 - 2 करेंगे तो वो 0 है जो कि मौजूद नहीं है। तो हमारे पास अब पीछे एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो है 4 और 1 की। अब अगर 4 1s are चूंकि 4 होते हैं तो -4 -1 करेंगे तो वो हमारे पास -5y बनेगा जो कि मिडिल वैल्यू है, लिहाजा 2y² -4y -y प्लस 2 हम लिखेंगे। और फिर उसी तरह हम 2y पहले दो वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास y -2 आ जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से y -2 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2y -1 के साथ y -2 ये दो फैक्टर्स निकल आएंगे, विच इज ओवर आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो जो कि हमारे पास है 4z² -11z + 6। अब यहाँ पर भी हमने उसी तरह 4z² को हम थर्ड वैल्यू के साथ विच इज 6 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगी 24z²। तो अब हमने यहाँ पर फिर उसी तरह इसके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स बनाते हुए फिर हम उसी बात का ख्याल करेंगे कि मिडल वैल्यू जो सी है वो अपने साइन के साथ और अपनी एग्जैक्ट कोफिशिएंट के साथ ठीक होनी चाहिए। लिहाजा ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं कि जिसकी प्रोडक्ट हमारे पास 24 है लेकिन उसको अगर हम प्लस या माइनस करेंगे तो उनका सम या डिफरेंस जो है वो 11z होना चाहिए। तो अब इस हवाले से अगर देखें तो हमारे पास दो नंबर हैं और वो हैं 8 और 3। लिहाजा 4z² -8z -3z + 6। अब यहाँ से आपने 4z कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा z -2। यहाँ से -3 आप कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा z -2, दोनों सेम आ गए। लिहाजा हमारा आंसर आ गया 4z -3 और z -2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 6 + 7x -3x²। अब ये हमारे पास चूंकि अपनी अरेंजमेंट वाली फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लिहाजा पहले हम इसको अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अब उसूल के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले आना चाहिए -3x² को, प्लस उसके बाद हम लिखेंगे 7x को और प्लस फिर हम लिखेंगे 6 को। अब ये भी चूंकि तीन वैल्यूज हैं लिहाजा यहाँ पर भी मिडल टर्म ब्रेक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। -3x² को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आ जाएगा। और फिर अब यहाँ पर भी हमने उसी तरह नंबर सोचने हैं कि जिनकी प्रोडक्ट 18 आए और प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म बननी चाहिए विच इज 7x। तो अब इस हवाले से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे दो ही नंबर है 9 और 2, तो लिहाजा -3x² प्लस 9x -2x प्लस 6 और यहाँ से हम -3x कॉमन ले लेंगे पहले दो नंबर्स में से तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x -3 और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x -3 आ जाएगा। लिहाजा -3x -2 और x -3 आ जाएगा। ये भी हमारा आंसर, ये भी